देखिए, जहाँ तक दालों की बात है तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है अपने डिपुओं के माध्यम से 45 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में दालें लोगों को मुहैया करा रही हैं और अच्छे सस्ते दामों पर हम डिपुओं के माध्यम से जनता को ये दालें उपलब्ध करा रहे हैं। जहाँ तक तेल की बात है, तेल की मार्केट हाई हुई है और ऐसे समय में भी हम जहाँ मार्केट में 170 से 200 के आसपास प्रति लीटर तेल बिक रहा है, वहीं आज डिपुओं के माध्यम से हम 155 रुपये गरीब लोगों को तेल जो है वो मुहैया करा रहे हैं। और जिस तरह से रेट बढ़े हैं सर, क्या आपको लगता है कि ये रेट डाउन होंगे या मार्केट में डाउन होंगे? अगर नहीं होंगे तो क्या सरकार कोई रिलीफ देगी लोगों को? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जो उन्होंने मार्केट के ऊपर मुनाफाखोरी जमाखोरी के ऊपर शिकंजा कसा है और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी मुनाफाखोरी जमाखोरी के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में शिकंजा कसा है, उसके कारण जो है वो दालों के रेट भी अब कम हो रहे हैं और तेल के रेट्स का भी ट्रेंड अब डाउन होना शुरू हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में ये तेल के रेट भी काफ़ी डाउन आएंगे। सर, अगर रेट डाउन नहीं होते हैं तो सरकार कैसे रिलीफ? हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर बाय द वे तेल के रेट्स डाउन नहीं आते हैं तो हमने विभाग ने एक कार्य योजना बनाई है, उसमें हम सरकार के सामने कैबिनेट के समक्ष अपने विभाग की ओर से विषय रखेंगे और उसमें प्रदेश की जनता को 20 रुपये के आसपास तेल के ऊपर सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखेंगे। अभी सब्सिडी कितनी दी जा रही है? अभी हम सब्सिडी जो दे रहे हैं वो 10 रुपये तेल पर दे रहे हैं, 30 रुपये दालों के ऊपर दे रहे हैं। बीपीएल और एपीएल दोनों के लिए ये? एपीएल के लिए 5 रुपये सब्सिडी है। सर, प्रधानमंत्री ने भी तेल के ऊपर संबोधन में कहा है कि जो गरीब तबका है उसको दिवाली तक राशन मुफ्त मिलेगा। सर, कितना मिलेगा? बिल्कुल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त कदम कोरोना के इस काल में उठाया है। पिछली बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो हमारे गरीब बंधु हैं एनएफएसए में जो आते हैं उनके लिए प्रति व्यक्ति जो है 5 किलो गेहूं और चावल जो है वो निःशुल्क जो है वो देने की घोषणा की थी, जो बखूबी हमारी सरकार ने 8 महीने दिया। अभी फिर से अप्रैल महीने से जो है मई महीने से मई जून से लेकर अब दीपावली तक के महीने तक यानी नवंबर तक जो है ये सभी गरीब लोगों को मुफ्त राशन जो है 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा है। ये प्रदेश में सर ये गरीब कल्याण योजना के अधीन जो लोग आ रहे हैं लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे कितने बेनिफिशरीज हैं जी? ऐसे लगभग 26 लाख लोग प्रदेश के अंदर हैं। सर, अभी 3 दिन तक भाजपा का मंथन हुआ है, कितना सार्थक ये मंथन रहा और 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर कितनी तैयार है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास को बखूबी आगे बढ़ा रही है और कोरोना जैसे इस महामारी के दौरान भी अलग अलग मोर्चों पर एक साथ लड़कर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक सशक्त मुख्यमंत्री का अपना रूप दिखाया है, जिसको प्रदेश की जनता भी मान रही है और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनको भी अब स्पष्ट हो गया कि श्री जयराम ठाकुर जी इन सारी परिस्थितियों से निकल कर जो है निखर कर आगे आए हैं और आगामी चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर में श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में रिपीट होगी। ऐसा हमारी जो बैठकें हुई, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो मार्गदर्शन मिला, उसके जो फीडबैक हुई, उन सब बातों से निष्कर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः प्रदेश के अंदर बनेगी। तो सर, क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही चेहरा होंगे 2022 के चुनाव में? बिल्कुल, आज के पेपर में स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सर, कई राशन डिपो से जो है वो घटिया राशन की सप्लाई की जो है वो शिकायत है, उस पर क्या कदम उठाया गया? देखिए, वैसे तो हमने पूरा प्रयास किया है, हम बड़ी सख्ती के साथ इसमें वो कर रहे हैं काम
कि किसी प्रकार की कोई ऐसी कोताही डिपुओं के अंदर जो सप्लाई हमको आती है उसमें नहीं हो। फिर भी कभी एक बार कहीं ना कहीं कोई किसी डिपो की अगर शिकायत आती है तो उसको विभाग कड़ाई से लेता है। उसमें कई बातें होती है, कई तो कुछ शरारती लोग जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और उसको वीडियो बनाकर उसको वायरल करते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। कुछ डिपो धारकों की गलतियों के कारण भी होता है, कुछ सप्लायर्स जो है हमारे उनके कारण भी होता है। तो जो जांच में जो पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अभी हमने एक आटा मिल के सप्लायर को भी हमने सो कॉज नोटिस निकाला है, जो पीछे बिलासपुर जिला में एक मामला ध्यान में आया था। तो आगे का जैसा उसका उत्तर आएगा उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि महंगाई रोकने में सरकार नाकाम रही है, हर मोर्चे पे विफल रही है, क्या कहना है? कांग्रेस को ये कहने का हक ही नहीं है। अगर 2009 से 14 के बीच के महंगाई को अगर देखेंगे तो आज भी देश के अंदर उनसे कम ही महंगाई है। आज दालें प्रदेश के अंदर लगभग 100 रुपये से नीचे ही है मार्केट रेट में, लेकिन उसमें तो 200, 250, 300 तक दालें थी। तब किसी कांग्रेसी नेता और किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता का मुंह नहीं खुलता था, उनको ताले लग गए थे। आज इस कोरोना जैसे महामारी के दौरान एक युद्ध जैसी स्थिति के कारण जो प्रदेश की स्थितियां बनी हैं, इसके बावजूद भी महंगाई जो खाने पीने की जो वस्तु है उनके कीमतों में कोई ऐसी खास वृद्धि नहीं है। केवल तेल को छोड़कर वो भी अब डाउन आ रहा है और दालों की कीमतें भी 100 रुपये से कम है मार्केट रेट। कोई एक आधी दाल ज़्यादा होगी अलग बात है, लेकिन कांग्रेस का तो उसको ऐसे युद्ध कोरोना के समय भी जहां देश और प्रदेश के साथ खड़ा होना चाहिए तो देश और प्रदेश को बदनाम करने का उनका एक 1 पॉइंट प्रोग्राम है, ताकि वो किसी न किसी रूप से आगामी आने वाले चुनावों में सत्ता हासिल कर सके। उनका एक ही लक्ष्य है, उनका देश और प्रदेश से कोई लेन देना नहीं है। बाकी आप लोगों का क्या फर्दर? इसमें आज जो है फाइनल जो है सेंटेंसिंग पार्ट के लिए रखा था, कितना सेंटेंस में कितनी सज़ा करनी है। तो आज ये अभी फैसला हुआ है। उस फैसले के तहत 376A में जो है इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है और वैसे ही 302 जो है इंडियन पेनल कोड में जो है इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन 10,000 किया है। तो ये 2 सेक्शन के तहत सज़ा की है। तो उसके तहत इनको ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मीन नेचुरल लाइफ ऑफ द कन्विक्ट समझा जाएगा। इसको जो है उसमें लिखा है जो डेथ पेनल्टी या जो डेथ सेंटेंस जो दूसरी पार्टी CBI वाली मांग रहे थे उसको डिक्लाइन करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसको की गई है। इसमें फर्दर ये है कि अब इसमें अपील होगी 30 दिन के अंदर जो है इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये जो है कन्विक्ट जो अपील कर सकता है। तो अभी जजमेंट की कॉपी डिटेल में क्या लिखा है कैसे लिखा है वो मिली नहीं है, तो अभी बस मिल जाएगी थोड़ी देर में। तो उसके बाद उसको स्टडी करके जो भी अगला फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो हाई कोर्ट में अपील होगा और वो देखेंगे। हमारे की तरफ से रिव्यू पिटीशन भी फाइल हुआ है हाई कोर्ट में, तो फर्दर व्हाट आर यू प्लानिंग? नहीं, as far as the petition in the high court is concerned which was filed by the mother of the deceased, that is a separate proceeding। उसका इस चीज़ को लेना देना नहीं। अभी तक तो कोई ऐसा कोई ऑर्डर आज तक नहीं हुआ कि वो जो प्रोसीडिंग जो उन्होंने चला रखी है हाई कोर्ट में उसकी वजह से यहाँ कोई स्टेट किया जाए या इसको रोका जाए, तो उसका अभी तक कुछ लेना देना नहीं। वो अलग चलती रहेगी। अगर उसका कोई फैसला आता है उसका जो उन्होंने उसकी मदर ने किया है तो फिर वो उस समय देखा जाएगा कि क्या होता है। पर एट दी स्टेज जो है जो कन्विक्ट है इसको जो है अपील करनी पड़ेगी, या CBI चाहती है कि इसको डेथ पेनल्टी मिलनी ही चाहिए थी तो CBI को भी अपील करनी पड़ेगी आगे जाके। तो ये दोनों को अगर वो इन्हांसमेंट के लिए अपील करेंगे, हम शुरू से लेके मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें कन्विक्शन नहीं बनती थी तो हम कन्विक्शन को सेटिस्फाइड करने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। थैंक यू।
कैपिटल का और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। तो जज साहब का जो केस के फैक्ट्स में लगता है तो उसके अकॉर्डिंग जज साहब ने फैसला किया है। आपको लगता है